चलिए स्टूडेंट्स, तो अपन जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट। तो अपन जो है डायमेंशंस और यूनिट वाला पार्ट तो लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा क्या, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट यानी कि एक तरह से गणना है। अब गणनाएं जो है उनमें क्या क्या चीजें होती है उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम आसान से कॉन्सेप्ट है उनको समझते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो है मेजरमेंट के अंदर, वो है सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स यानी कि सार्थक अंक क्या होते हैं। तो हमें ये पता, देखो यहाँ पे जब भी कोई आप संख्या लिखते हो तो इनमें दो चीजें होती है। पहली चीज कहलाती है सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट, और दूसरा होता है प्लेस होल्डिंग डिजिट्स यानी कि जो स्थान घेरने वाले अंक। ठीक है, तो सार्थक अंक क्या होंगे, जो सिर्फ स्थान नहीं घेरेंगे लेकिन उनका क्या होगा, सिग्निफिकेंस होगा, यानी उनकी क्या होगी, एक सार्थकता होगी। तो देखो स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो पहला रूल है कि जो डिजिट जीरो नहीं है, जो डिजिट जीरो नहीं है यानी जो शून्य नहीं है, देखो जो डिजिट या जो अंक शून्य नहीं होगा वो सारा का सारा सार्थक होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पूछा जाए कि 1 7 5 4 1754 इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 चार डिजिट है, लेकिन अगर वो चारों के चारों जीरो नहीं है, जब चारों के चारों जीरो नहीं है तो ये तो क्या होंगे, चारों के चारों क्या होंगे, सार्थक। हम आगे स्टूडेंट, तो अगर कोई अंक जीरो नहीं है तो वो 100% क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, यानी कि सारे के सारे नॉन जीरो यानी कि सारे के सारे अशून्य अंक क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट यानी कि सार्थक होते हैं। इसमें देखो 4 हुए, अगर लिखा हुआ होता है 32 या 32 उसमें कितने होंगे, 2। ये वाला भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला भी सिग्निफिकेंट है। 10 मान लो ये लिख रखा हो 1 5 6 7 2, जिसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों के पांचों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो जो भी नॉन जीरो है वो तो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब क्वेश्चन है कि जीरोज जो है वो कौन से होते हैं। अब देखो जब भी अपन दिक्कत आती है ना, दिक्कत कहाँ आती है, जीरो के साथ में आती है। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन से जीरो होंगे और कौन कौन से जीरो नहीं होंगे। तो अपन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे और कौन कौन से जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, यानी तो अपन क्या बोल देते हैं, नॉन। ये तो क्या हो गए, सार्थक हो गए, और ये क्या से हो गए, असार्थक हो गए। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स देखते हैं पहला रूल है इसके लिए, सिग्निफिकेंट क्या होगा। तो देखो अगर यहाँ पर कोई भी चीज है और इनके बीच में कोई जीरोज आ रखे हैं और यहाँ पर भी एक अंक, यानी कि दो नॉन जीरो के बीच, यानी कि और ए और बी जीरो नहीं है। ठीक है, ए और बी जीरो नहीं। तो स्टूडेंट अगर दो अशून्य अंकों यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज होंगे सारे के सारे सार्थक होंगे। तो हम आगे ना चीज, दो नॉन जीरो यानी कि दो अशून्य अंकों के मध्य जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक होंगे। जैसे 7 0 0 3 फिर 0 5। तो देखो स्टूडेंट्स ये वाला सार्थक है, ये वाला सार्थक है, ये वाला सार्थक, यानी ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट। लेकिन देखो ये दोनों देखो दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, दो अशून्य के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट। अब ये वाला जीरो भी क्या है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये दोनों नॉन जीरो है, तो ये वाले भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए टोटल सिग्निफिकेंट, ये 3 और 3 6। यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जितने भी जीरो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 0 3, तो ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, और ये वाला जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ 3 सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो ये है 6 0 0 0 0 1। अब देखो ये तीनों जीरो जो है ना वो 1 और 6 यानी 1 और 6 के बीच में आ रहे हैं, जो कि नॉन जीरो है। इनका मतलब है ये वाले जीरो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। यानी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए यहाँ पे, 5 सिग्निफिकेंट। समझ में आया। ठीक है, अब और सिग्निफिकेंट कौन से जीरोस होते हैं, तो देखना फ्रेंड, जब भी डेसिमल के बाद, जैसे मान लो a या a कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए B C D ऐसे करते करते, और देखो इस चीज के राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो भी जीरो लिखे हुए होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे यानी कि सार्थक। समझ आ गई ना। दो ही तरह के जीरो जो हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, एक तो ऐसे जो कि दो नॉन जीरो के बीच में आते हैं, और एक ऐसे जो कि पॉइंट के बाद में, याद रखना पॉइंट के बाद में जो लिख रखा है उसके राइट हैंड साइड में जो आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसके अलावा
कोई भी जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखना अभी मैं बताता हूँ आपको किस तरह से जो मैंने आपको इतना चार्ट बताया, इस चार्ट को याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यह देखो ये लिख रखा है 1 7 3 0 0। अब इसमें पूछा है कि कौन कौन कितने सार्थक अंक हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो देखो स्टूडेंट 1 7 और 3 तो है हाँ या नहीं, लेकिन देखो ये कहां पर है, ये एक तरह से इनके पीछे की तरफ आया नहीं है, ये पीछे की तरफ। अब अपने तो दो ही, अब देखो अपने हिसाब से दो ही होते हैं, एक तो वो जो कि दो नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, तो ये तो दो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, तो इसका काम खत्म। और एक वो सिग्निफिकेंट होंगे जीरो जो कि पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में आएंगे जब नंबर खत्म हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ तो कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, यानी ये वाला जो है सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये वाला भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे यहाँ पे 3। हम आगे हैं। लेकिन देखो अगर यही क्वेश्चन क्या होता है 1.7300, ठीक है देखना गौर से, अगर ये होता है 1.7300, अब देखो ये क्या है पॉइंट के बाद वाले जो है ना वहां राइट मोस्ट में है, तो इन दोनों को जो है सिग्निफिकेंट लिया जाएगा जो अपना ये हुआ। ठीक है, यानी यहां कितने हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो गौर समझना, अगर पूर्णांक हो यानी कि एक इंटीजर हो, इंटीजर के लास्ट में जो जीरो जा रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में, लेकिन पॉइंट के बाद में जो लास्ट में जीरो जाएंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट। ठीक है, अब देखो अब जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ हो 0.00567, ठीक है, और 0 ये लिख रखा है। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स क्या बोला गया है, क्या ये वाला जीरो होगा, क्या अपने इस रूल के अंदर है, नहीं है। अब ये वाला जीरो होगा, ये वाला जीरो होगा, ये नहीं होगा, क्यों, ना तो ये जीरो दो अशून्य अंकों के बीच में है और ना ही ये पॉइंट के बाद में लास्ट वाले जीरो है, यानी कि ये वाला भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। भाई देखो ये वाला जीरो है, इन दोनों में से किसी में भी नहीं आ रहे, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब 5 6 7 तो होंगे ही, क्योंकि इनको तो होना है, ये नॉन जीरो है, लेकिन ये वाला जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के बाद के क्या है राइट हैंड साइड के जीरो, यानी यहाँ कितने हो जाएंगे 4। आगे जो पूरा जनरल जो रूल होगा वो तो आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपको ये याद रख लो कौन सिग्निफिकेंट होंगे, तो जो वो सिग्निफिकेंट नहीं है वो अपने आप जो है सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में नहीं, इन दो रूल में नहीं है, वो सारे के सारे क्या है नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे अब ये आता है 1.00100, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ये वाला 1 और ये वाला 1 तो सिग्निफिकेंट है। अब ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि ये दो अशून्य अंकों यानी कि नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब यहाँ पर पॉइंट लग रखा है, पॉइंट के बाद में ये राइट में आ रहे हैं, तो ये भी होंगे, यानी कितने हो जाएंगे ये, देखिए 4 और 2 6। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 1.00100 होता तो क्या होता, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, क्योंकि दो नॉन सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी यहाँ कितना हो जाता है ये 4। आ गई ना स्टूडेंट्स ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब क्या है, अभी आपको समझ आएगा। देखो इसके यहाँ 2-3 स्थितियां होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जिस डिजिट को अपन ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि डिजिट टू बी ड्रॉप, ठीक है, यानी कि वह अंक जिसे हटाया जाएगा, वह अंक जिसे हटाया जाएगा, ठीक है। इसमें जब है 3 कंडीशन है। पहला ये है कि अगर वो 5 से बड़ा, ठीक है, डिजिट टू बी ड्रॉप जो है वो 5 से बड़ी है, तो क्या करो कि इंक्रीज प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1, यानी कि इसके पूर्व अंक को, इसके पूर्व अंक को 1 बढ़ा दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है 17.38 ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 8 को ड्रॉप करना है, ठीक है, मतलब आपको पॉइंट के बाद एक ही डिजिट चाहिए। तो देखो ये 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले को 1 बढ़ा दो, यानी 17 पॉइंट ये क्या हो जाएगा, सॉरी 17.3 का ये क्या हो जाएगा 17.4,
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये अपना जैसे 18.32 और 7, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 7 को हटाना है, तो 7 को हटाते ही ये वाला जो है 7 5 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा 18.33 हो जाएगा। इस 2 को क्या कर देंगे 1 बढ़ा देंगे, इस तरह से यहाँ पर 3 को क्या कर दिया 1 बढ़ा दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जिस अंक को अपन हटा रहे हैं वो 5 से छोटा है, ठीक है, तो अगर 5 से छोटा है ना, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी जो पूर्व अंक है उसको क्या रखो आप सेम रखो, यानी क्या रखो आप उसे समान, उसे अपने को चेंज नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 13.32 और 4, अब अपने को इस 4 को हटाना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13.3। अब 4 क्योंकि 5 से छोटा है तो 2 का क्या रहेगा 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो जाता हमारा 17.33, अब अपन इस 3 को हटाना होता तो अपन क्या करते, आप 17 पॉइंट यहाँ 3, अब ये वाला 3 का 3 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जिसको अपन हटा रहे हैं वो क्या है 5 से छोटा है, तो अपन ये देखना है कि जिसको हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अब अगर वो बड़ा है तो उसके पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे, और छोटा है तो उसको L रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, तो मान लीजिए 19.8, अब आप 19.8 में से आप इस 8 को हटाना चाहते हो तो आप इसको इधर ले जाओ, ठीक है। अब बड़ी दिक्कत हो गई, अब आपने बोला कि 9 को तो 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में 10 कैसे लिखेंगे, तो देखो 10 ऐसे हुआ, अब इसके अंदर यहाँ बढ़ा दो, ये कितना हो जाएगा 20, समझ आ गया। 9 का जब भी केस आ जाए आपको 1 बढ़ाना हो तो इस 10 को यहाँ से इस डिजिट के साथ ऐड कर देंगे, 19.8 को जब आप राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन अगर यही अगर 19.4 जैसे मान 19.4 हो जाए, अब आप इस 4 को हटाना चाहते हो तो ये 19.4 का एज इट इज क्या रहेगा 90, क्लियर। अब दिक्कत कहाँ आती है, अगर 5 हो जाए, जिस चीज को आप हटाना चाह रहे हो वो खुद क्या है 5, तो क्वेश्चन है कि 5 होता है तो क्या करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि 5 होता है तो ये देखते हैं क्या, देखते 2 केस होंगे कि अगर प्रीसीडिंग यानी कि पूर्ववर्ती यानी 5 से पहले वाला अगर सम यानी कि इवन है तो उसे क्या रखो सेम रखो, ठीक है। और अगर आपका प्रीसीडिंग यानी कि पूर्ववर्ती कैसा है ऑड यानी कि विषम है, ठीक है, तो आप क्या कर दो +1, मतलब पहले वाले में क्या कर दो 1 बढ़ा, ठीक है। तो अगर 5 है और 5 से पूर्ववर्ती जो 5 को अपन हटाना चाह रहे हैं और 5 के पूर्ववर्ती सम है तो सेम रखेंगे और विषम है तो 1 बढ़ा देंगे। जैसे देखो मैं 2 एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 17.25 और 17.35, ठीक है। अब देखो अपन इस 5 को हटाना चाह रहे हैं, इस 5 को भी हटाना चाह रहे हैं, तो ये देखेंगे कि 5 से पहले क्या है, 5 से पहले क्या है 2 यहाँ पर, यानी ये सम संख्या है, तो सम संख्या वाले केस में क्या करेंगे आप सेम रखिए, यानी ये तो क्या होगा 17.2। लेकिन अगर आप इस 5 को हटाना चाह रहे हो उसके पहले यहाँ पे क्या है 3, और 3 कैसा है विषम यानी कि ऑड है, तो उसको 1 बढ़ा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 17.4, ठीक है। इस 3 को क्या कर देंगे अपन बढ़ा देंगे, ये 4 हो जाएगा, ये वाला 2 एज इट इज 2, ठीक है। फिर देखिए जैसे मान लीजिए आया 16.25 और लेट्स से चलिए यहाँ तो 16.45 दे देते हैं, 16.45। अब आप इस 5 को हटाना चाह रहे हो तो क्या होगा, इससे पहले क्या है हमारा 4, ठीक है। अब आप इस 4 को हटाओ, 4 को देखोगे तो ये इवन है, तो यानी ये क्या रहेगा 16.4, ठीक है। अब देखना यहाँ पे थोड़े एक दो एग्जाम्पल और है, देखो स्टूडेंट, अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 16.2, 5 और 7 आपको इसे हटाना है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक यानी कि पॉइंट के बाद 1 अंक ही रखना है। तो अगर आपको देखो पॉइंट के बाद अगर 1 ही अंक रखना है ना, तो अपन क्या करेंगे यहां से डिजिट को ड्रॉप करना शुरू करेंगे, ठीक है। यानी आप सबसे पहले आप क्या करोगे इस 7 को ड्रॉप करोगे, और 7 को ड्रॉप करोगे, देखो इससे पहले क्या है अपना 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 16.26 हो जाएगा, समझ आया स्टूडेंट। अब क्या होगा कि देखो अब अपने को 1 ही चाहिए, अभी भी अपने पास 2 है, तो अपने 6 को हटाएंगे, तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो इस 2 का क्या हो जाएगा ये 3, 16.3 हो जाएगा। अब अगर बहुत बार क्या करते हैं इस डायरेक्ट इसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो 5 दिखेगा, ये 2 है, तो अपन नहीं इसको हटाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, लास्ट से अपन क्या करेंगे अंकों को ड्रॉप करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से है कि 18.35
5, 0 और लेट्स से 7। ठीक है, आपको बोला गया है कि आपको बस पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही अंक लाना है। हमारा पॉइंट के बाद आपको एक ही अंक चाहिए। तो सबसे पहले 7 को हटाओ, 7 को हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी ये कितना हुआ 18.351। अब क्या करेंगे, आप इस 1 को हटाओ, तो 1 को हटाओगे तो 5 का 5 ही रहेगा 18.35। अब इस 5 को हटाओ तो ये 18, तो देखो इससे 5 को हटा रहे हैं, इससे पहले विषम संख्या तो कितना हो गया 18, यानी आपका आंसर क्या हो गया। तो सामने किस तरह से अपन क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखते हैं और किस तरह से अपन क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं नंबर। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे का जो है मेजरमेंट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट।